shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop. So hello everybody, how you all are doing? I hope you all are doing absolutely fine. और टाइम की बात करूँ, अभी 8:06 हो गए और मैं बाहर एक ऐसे ही लॉन्च टाइप कोई एरिया है, इसमें बैठा हुआ हूँ ऐसे ही। ये जगह है, ये साउथ मॉल में एक जगह है। ऑलरेडी आप लोगों ने मेरे पहले के कुछ व्लॉग्स में देखा होगा। लेकिन आज मैं यहाँ पे बैठने आया था, चिल विल करने, कुछ खाना वाना खाने मस्त यहाँ बैठ के, तो वही कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ व्लॉग्स भी शुरू कर दिया जाए यहाँ पे ही। तो चलिए आज के इस व्लॉग को शुरू करते हैं। बट व्लॉग शुरू करने से पहले वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोज माय लाइफस्टाइल। दिस इज मोहित। आई एम गोना शो सम पार्ट ऑफ माय लाइफ इन माय ओन स्टाइल, ओके? So let's get started with this vlog. What you gonna do? We can do this face to face. The reckoning. तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस व्लॉग को शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आई हैव ऑलरेडी मेड ए प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो रिगार्डिंग दीज ऑल टॉपिक्स की 10 ऐसी चीज़ें जो कि आपको लेके आनी चाहिए इफ़ यू आर ए MBBS स्टूडेंट हेयर इन फिलीपींस, ओके? तो वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो अभी नहीं इस वीडियो के बाद में देख लेना उसको, ठीक है? तो दैट वुड बी बेटर, ओके? तो अभी इस वाले ब्लॉग को शुरू करते हैं और मेन मुद्दा हमारे इस ब्लॉग में यही रहेगा कि भैया कौन सी ऐसी चीज़ें, 10-12 की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी मुझे लगेगा कि ऐसी चीज़ें जो कि यहाँ पे नहीं मिलती है या यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिलती है एंड यू कैन बाई इट फ्रॉम इंडिया, यू कैन कैरी इट फ्रॉम इंडिया, ओके? तो आई विल मेंशन हियर, ओके? I got no rival. No तो एज यूजुअल अगर किसी भी आइटम की बात करें तो सबसे पहले तो भैया आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको ही थोड़ा सा अच्छे से लेके आओ। आधार कार्ड वगैरह बाहर चलता नहीं है कहीं भी, ठीक है? वो चलता है इंडिया के अंदर ही, तो बट फिर भी आप लेके आ सकते हो, क्योंकि जब आप इंडिया जाओगे या इंडिया एयरपोर्ट वगैरह पे भी एंटर करोगे तो शायद आपका पासपोर्ट ही देखा जाएगा, आधार कार्ड का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? बट इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू कैरी आधार कार्ड एज वेल, इट्स मतलब आप कर सकते हो, ठीक है? लेके आ सकते हो। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स में क्या भैया, पासपोर्ट, ACR वगैरह और जो भी आपके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आप लेके आ सकते हो, ओके? डॉक्यूमेंट्स मतलब मेंशन किया है, मतलब डॉक्यूमेंट्स, ओके? तो वो सब आप लेके आ सकते हैं। से एग्जिट नहीं है दोस्तों, तो मैं सोच रहा हूँ दूसरे साइड से चलो। उसके साथ साथ दोस्तों दूसरी इम्पोर्टेंट अगर चीज़ की बात करूँ तो वो होता है भैया पैसा, समझ रहे, रोकड़ा। तो उसके लिए आप लेके आना चाहिए आपको इंटरनेशनल ATM कार्ड्स, और स्पेशली ध्यान रखें कि रुपए वाले कार्ड काम नहीं करते हैं यहाँ पे, अभी तक भी मैंने सुना है ऐसा। और क्योंकि मैं तो लेके नहीं आया था रुपए का कार्ड, तो मुझे इतना पता नहीं है, बट मैंने सुना है कि रुपए के कार्ड काम नहीं करते हैं। आपको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड लेके आना चाहिए यहाँ पे, या फिर मास्टर कार्ड हो तो वो लेके आना चाहिए, ओके? तो ये सब आप लेके आओ। और स्पेशली आपको बैंक के बारे में वीडियो देखने की, कौन सा लेके आए कौन सा ना लेके आए, तो उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ओके? तो वो भी आप देख लेना, जिसमें कम पैसे वगैरह कटते हैं वो उसके बारे में मैंने बताया उसमें, ओके? तो दैट्स द सेकेंड थिंग। अब ये सब चीज़ें कंप्लीट होने के बाद फिर ज़्यादातर पेरेंट्स जो डालते हैं कमेंट्स वगैरह, वो इस चीज़ के लिए डालते हैं, बेटा कुकर लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, बेलन चिमटा लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, लॉकडाउन लग गया तो खाना वाना घर पे पका लेगा तो वो वहाँ पे मिलता है कि नहीं। तो भाई ऐसी कुछ भी नहीं, कोई भी कुकिंग का आइटम अगर आप लेके आ रहे हो तो पहले उससे पहले देख लें कि वो फिलीपींस में मिलता है कि नहीं मिलता है। और ज़्यादातर जहाँ तक मैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं जानता हूँ, ऑलमोस्ट सब कुकिंग के जितने भी आइटम्स हैं वो सब यहाँ पे मिल जाते हैं, सिवाय मैंने अपनी और भी कई वीडियोस में बोला है, जैसे कोई घर पे बनी हुई कोई अलग से कोई रेसिपी वगैरह हो तो वो आपको नहीं आती हो, वो सब आप कैरी करके लेके आ सकते हैं। और अचार वगैरह हो गया, ऐसी चीज़ें आप लेके आ सकते हैं। ऑल्दो नॉर्मल जो रेडीमेड अचार वगैरह भी मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर आप मम्मी के हाथ के चीज़ों के बहुत बड़े शौकीन हैं तो वो सब चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं। बाकी किचन वगैरह के कुकर वुकर ये सब लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ईजीली मिल जाता है, ओके?
और थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट अगर आप इंडिया से कैरी करोगे तो भी आप बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर दोगे, बहुत सारा, तो उससे कोई सेंस बनता नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो उन सब चीज़ों की ज़रूरत है नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात? अभी मैं नेक्स्ट चीज़ सोचता हूँ क्या कुछ बताऊँ, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको। बाय बाय। और दोस्तों उसके साथ साथ अगर नेक्स्ट किसी चीज़ की बात करूँ तो वो आती है इम्पोर्टेंट स्टेशनरीज वगैरह की बात। तो ऑलरेडी मैंने बोला एक दो वीडियोज़ में कि भाई आपने फेवरेट जो पेन्स वगैरह वो आप इजीली कैरी कर सकते हैं, और वो एक्सपेंसिव भी है यहाँ पे, तो वो सब आप कैरी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लोगों को लग रहा हो कि भैया नहीं, हम तो कॉपियाँ भी ले आएंगे, बहुत सारा हमारे पास स्पेस है, तो अगर हो सके तो आप अच्छी जो भी नोटबुक्स वगैरह है, नोटबुक्स नहीं बोलूँगा, मतलब बड़े पेजेस वाली जो बुक्स वगैरह नोटबुक्स ही होती काइंड ऑफ, वो सब आप लेके आ सकते हैं। रजिस्टर्स वगैरह जिसे अपन बोलते हैं, जिसमें आप नोट्स वगैरह बना सकें, ठीक है। तो अगर आप बनाने के शौकीन हैं तो उसके बाद बात आती है कि भाई अगर अपन बुक्स की बात करें तो बुक्स वगैरह कैरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अभी तो है ना 2-3 साल हो गए लोगों को ना ऑनलाइन पढ़ते हुए, तो शायद आपके लैपटॉप, आपके आईपैड या जो भी आप गैजेट्स वगैरह यूज करते हैं उन पे आपके पास ई बुक्स वगैरह अवेलेबल होगी ऑलरेडी, और नहीं है तो ई बुक्स वगैरह ख़रीदना इजी है, वो आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, इंडिया से भी, यहाँ से भी, तो कोई टेंशन नहीं है। और लेकिन आपको लगता है कि आप फिजिकल बुक्स पढ़ने के ज़्यादा शौकीन हैं, आप फिजिकल बुक्स पढ़ने के बिना आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, या आपके पास कलेक्टिव मटेरियल वगैरह नहीं रहेगा, तो आप फिजिकल बुक्स वगैरह लेके आ सकते हैं, ठीक है। या अगर आप AB साइकोलॉजी के हैं तो आप लोग फर्स्ट ईयर MD की बुक्स वगैरह लेके आ सकते हैं। एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, कौन सी बुक्स चाहिए, कैसी चाहिए, वो सब भी एक वीडियो है जो लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो बुक्स के बारे में भी बात हो गई। लेकिन अगर आप क्योंकि हैबिचुअल हो चुके होंगे, अभी तक 2, 2.5, 3 साल से पढ़ रहे हो भैया ऑनलाइन, तो अगर आपको थोड़ा बहुत पैसा भी बचाना है बुक्स का भी, क्योंकि अगर आप बुक्स लेके भी आ गए ना यहाँ पे, तो फिर लेके वापस इंडिया जाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। समझ रहे हो? मान लीजिए आप 4 साल का MD का कोर्स है ना यहाँ पे, 4 साल की 4th ईयर तक की बुक्स लेके आ गए एक साल में हर बार, लेकिन उनको वापस ले जाओगे भैया 50 किलो वही हो जाएंगी बुक्स ही। समझ रहे हो? तो उनको वापस रिटर्न लेके जाना दैट्स डिफ़िकल्ट, ओके। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स तो भैया जिंदाबाद है ही, समझ रहे हो? तो आप ई बुक्स वगैरह ख़रीद लें, वो लेके आएँ तो वो बेटर होगा, ठीक है। Watch 'em run away. I got no rival. No rival. I got no rival. No rival. एक स्पेशल बात बताता हूँ, है ना। लोगों को लगता है कि शायद फिलीपींस और इंडिया एक जैसा ही है, क्योंकि मौसम एक जैसा है, ये एक जैसा है, ये इधर एजेंट्स बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ। कपड़ों की अगर स्पेशली बात करूँ, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता क्या कुछ है, क्या मौसम कैसा रहता है, तो यहाँ पे भैया सर्दी नहीं होती है। स्पेशली अगर आप यहाँ के लास पिनास वाले कॉलेज में आ रहे हैं, ठीक है, परपेचुअल में आ रहे हैं, या किसी और मनीला के आसपास की किसी कॉलेज में आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सर्दी वगैरह नहीं होती है इतनी, तो आप लोगों को ऊन वाले या गर्म कपड़े लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल शॉर्ट्स वगैरह फुल लेके आओ मस्त, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। और बीच वाले जो कपड़े होते हैं ना, जो गोवा वोवा जाते हैं घूमने, वो वाले कपड़े लेके आओ मस्त, ठीक है, रंगीन, मस्त पहनो, मस्त रहो, मौज लो, ठीक है। और बाकी फॉर्मल भी आप 1-2 डाल के लेके आ सकते हैं, जिससे कि हो सकते हैं किसी फंक्शन वगैरह पे, या आपकी किसी कोई मान लीजिए आपकी कोई क्लास की कोई ऐसी मीटिंग है, ऐसा कुछ है, तो उसमें आप पहन के जा सकते हैं, ओके। तो ये तो हो गया कपड़ों के बारे में, आई होप क्लियर हो गया होगा।
और जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है वो हो सकता है गैजेट्स। ओके, अभी कुछ लोगों को लगेगा भाई अभी तो ऑफलाइन क्लास हो जाएगी तो फिर गैजेट्स का क्या काम। नहीं भैया, फिर भी एक दो तो चाहिए होता है। जैसे कि या तो आपके पास एक लैपटॉप है, या आपके पास एक आईपैड हो, या फिर मोबाइल के अलावा बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिससे कि आप लोग अपने पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन वगैरह, या फिर आपके पास ई बुक्स वगैरह है तो वो आप ओपन करके पढ़ाई कर सकते हैं, नोट्स वगैरह बना सकते हैं, आईपैड वगैरह। तो ये सब कुछ तो आपके पास कोई ना कोई एक गैजेट ज़रूर होना चाहिए मोबाइल के अलावा। जैसे कि या तो लैपटॉप हो गया, या फिर आईपैड हो गया, या फिर कोई नॉर्मल टैबलेट भी चलेगा। थिंग जो देख लेना वो देख लेना स्पेस की, क्योंकि जो भी बुक्स वगैरह आती है, जो भी नोट्स वगैरह आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशली बात करूँ तो वो सब स्पेस वगैरह बहुत कवर करते हैं, ठीक है। तो स्पेस वगैरह जितना मैक्सिमम आप एक्वायर कर सकते हैं उतना आप करिए, ठीक है। उतना स्पेस का लेके आइए, चाहे वो फिर फ़ोन ही क्यों ना हो गया हो, ठीक है। फ़ोन हो गया, आईपैड हो गया, या फिर टैबलेट हो गया कोई और, या फिर लैपटॉप, ठीक है। तो कोई भी एक एक्स्ट्रा गैजेट फ़ोन को छोड़ के, ठीक है। तो ये आप ज़रूर लेके आइएगा। I'll be standing on my own, never gonna take my phone. I got no rival, watch 'em run away. I got no, I got no. तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ स्पेशली, हाँ एक और होता है ब्लैक लेदर शू की बात करते हैं ये लोग अपने ड्रेस के नीचे, जो भी यूनिवर्सिटीज़ वाले होते हैं। तो ब्लैक लेदर शू आप ज़रूर लेके आएँ जब आएँ तब अपने साथ, या फिर यहाँ पे भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो वाले नहीं मिलते जैसे अपन लोगों को ज़्यादातर पसंद होते हैं। यहाँ पे कुछ अलग ही किस्म के पता नहीं अलग ही किस्म के मिलते हैं, समझ रहे। तो वो आप कैरी कर सकते हो ब्लैक लेदर शूज, ओके। और उसके साथ साथ भाई और क्या लेके आना चाहिए, तो भाई और लेके आओ लॉट ऑफ गुड एनर्जी, ओके। पॉजिटिव एनर्जी, एक अच्छा टारगेट अपनी ज़िंदगी में भैया, अपने ड्रीम्स को कवर करने जा रहे हो, समझ रहे हो। तो ये सब करने जा रहे हो तो आपको चाहिए बहुत सारा पॉजिटिव मोटिवेशन और पॉजिटिव एनर्जी, वो लेके आओ मस्त और आओ यहाँ पर जम के पढ़ाई करो, मस्त रहो, समझ रहे हो। तो बस यही चीज़ें मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये सब चीज़ें आप ज़रूर लेके आएँ जो भी मैंने बताई है। और ऐसी कोई स्पेशल कुछ चीज़ें हैं नहीं कि जो मैंने कुछ नया बता दिया, बस मैंने ये मेंशन कर दिया कि ऑलमोस्ट सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, चाहे वो खाने की हो गई हो, चाहे वो पहनने की हो गई हो। स्टेशनरी थोड़ा सा महंगा मिलता है, ये सब भी मैंने बता दिया है। और बाकी धीरे धीरे आप यहाँ पे आके सब कुछ फेमिलियर हो ही जाओगे चीज़ों से। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे आके फिर यहाँ का ही खाना वाना खाना भी शुरू कर देते, तो दैट वुड बी मोर ईजियर फॉर सर्वाइवल, ओके। तो ये सब चीज़ें हो ही जाती हैं, बाकी बस और कुछ नहीं। Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way. दोस्तों आई होप आप लोगों को इस व्लॉग में कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें मैं ऐसी कवर कर पाया हूँगा जो आप लोगों को थोड़ी समझ में आई होगी। तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो में जेन्युइनली लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल व्लॉग एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ हेड। अपना और अपनों का ख्याल रखो, बाकी दुनियादारी से निपट लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। तो बस यही रखो। आई विल सी यू गाइस इन सम नेक्स्ट ब्यूटीफुल व्लॉग, ओके। सो Tell me now, what you gonna do? We can do this face to face. एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, चीज़ें वही हैं सब, यहाँ पे आते जाते ही रहते हैं, लेकिन बस जो मैंने बातें बोली है वो कुछ अलग है, समझ रहे हो मेरी बात। उन पे ज़्यादा ध्यान देना। चलिए बाय बाय।